नमस्कार। शनि महाराज के मीन राशि में आते ही मेष राशि वालों को 30 साल के बाद साढ़े साथी पनौती का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा। यह फेज कह रहा है कि आपको आपके इंटरनल वर्ल्ड में चेंज लाना होगा। यह फेज पैशंस डिमांड कर रहा है। सो स्टॉप, लुक एंड देन गो। यदि इस तरह का एटीट्यूड आपने रखा तो ही शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे और आपको लाभ होगा। जीवन में कौन कौन से एरियाज में आपको अलर्ट होना होगा, किस तरह के बिहेवियर या फिर लाइफस्टाइल चेंज लाने से शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे और शनि को प्रसन्न रखने के वैदिक उपाय क्या है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो शनि आपकी राशि से 12th राशि में रहेंगे और उसी आधार पर आपका 12th हाउस, आपका 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट रहेगा। अब जिस तरह से आप अपने फाइनेंस का प्लानिंग कर रहे थे उसी तरह से अब आप नहीं कर पाओगे। आपकी जो फ्यूचर एंटिसिपेशन होगी, कितना पैसा तो मुझे मिलना ही मिलना है, उतना शायद नहीं मिलेगा या फिर कुछ समय के बाद मिलेगा। तो जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो उसमें फ्यूचर पॉजिटिव एंटिसिपेशन को नजर में रख के मत करना, क्योंकि कुछ डिले होने वाली है। यदि आप सिस्टमेटिकली मनी मैटर्स में इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको इस समय के दौरान लाभ होगा। लालच से, शॉर्ट टर्म गेन या मैनिपुलेशन और गैम्बलिंग से यदि आपने पैसे कमाने का प्रयास किया तो आपको सुनिश्चित नुकसान होगा। यह समय इन सभी चीजों से दूर रहने का है। यदि गवर्नमेंट टैक्सेस बचाने के लिए भी या किसी लालच में आकर लोगों को फंसाने के लिए यदि आपने मैनिपुलेशन का सहारा लिया तो याद रहे यह समय आपको आगे जाकर दुगुना नुकसान ही देगा, इतना नहीं आपको बंधन योग भी दे सकता है। और इसीलिए इस समय के दौरान क्या नहीं करना चाहिए वह दर्शाते हुए मान सागरी टीका में यह सूत्र दिया गया है। व्यये गोचरे शनि हानि ही दंडो निर्बंध एवच। उससे उल्टा यदि आपने मैनिपुलेशन नहीं किया और आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया तो याद रहे यह समय आपको अकल्पनीय लाभ देगा। आप राइट पाथ पर रहे तो शनि महाराज प्रसन्न होकर आपको मालामाल कर देंगे। दान से या चैरिटी से आपकी कैरियर में अकल्पनीय उछाल आएगा। याद रहे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपसे 9वें भाव के ऊपर भी गिर रही है। सो डिसिप्लिन होकर यदि आपने मेडिटेशन किया, चांटिंग किया या रिलीजियस एक्टिविटीज की तो यह समय आपके भाग्य को चमका देगा। यह समय आपको मैक्सिमम विवेक बुद्धि यूज करने को कह रहा है। आपको डेट या खर्च करने से पहले सोचना ही चाहिए। मनी इनफ्लो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं आने वाला है। फैमिली मैटर्स में वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2nd हाउस के ऊपर भी शनि महाराज की दृष्टि है। तो आपके बोलने के कारण जो आपके मित्र है वह आपके शत्रु न हो जाए, वह आपको देखना होगा। यदि शत्रुओं के साथ भी आपने सोच समझ कर काम किया तो शत्रु भी इस समय के दौरान आपके मित्र हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं। सो कुल मिला के आपको आपकी वाणी के ऊपर काम करना है और यदि आपने मधुर वाणी का उपयोग किया, प्रिय वाणी का उपयोग किया तो आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे। आपके अंकल्स लाइक मामा, काका, फूफा, इन सब को आपको संभालना होगा। अन्यथा आप किसी फैमिली गैदरिंग का आयोजन करोगे और इनमें से किसी एक व्यक्ति को इतना खराब लग जाएगा कि आपके जो
इतने सालों के जो रिश्ते थे उसमें दरार आ जाएगी। आपकी पर्सनल हेल्थ में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आई रिलेटेड या फिर पैरों के रिलेटेड कुछ इंजरी होने के स्पष्ट योग है। हो सके तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से आपको इस समय के दौरान दूर रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, हाइजीन रखने से एवं चेकअप कराने से आपको लाभ होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। याद रहे, भले ही शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर शुरू हो रही है, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे, विवेक बुद्धि का उपयोग करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे, तो आपको यह साढ़े साथी नुकसान नहीं देगी, उल्टा आपको लाभ देगी। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको शनि का मंत्र जाप, जो कि अग्नि पुराण में दिया गया है, ओम शन शनैश्चराय नमः, वह करने से आपको लाभ होगा। सुंदरकांड का पाठ करने से भी लाभ होगा। शनि चालीसा, शनि का पाठ एवं हनुमान जी का पूजन करने से भी आपको लाभ होगा। याद रहे, शनि रिलेटेड किसी द्रव्य का दान भी यदि आप शनिवार को करोगे, लाइक उड़द तेल, आयन, नीला या काला वस्त्र, तो भी आपको लाभ होगा। अंत में शनि की यह ट्रांजिट मेष राशि वालों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।